हाँ, तो आज की क्लास शुरू करें। तो आज हम क्या न्यूटन की गति के समीकरणों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न सीखेंगे। देखो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स में अगर आंकिक प्रश्न हल करना सीख लिया आपने तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है। और अगर आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करना नहीं आया तो आप फिजिक्स में वीक हैं, कमजोर है, क्योंकि आंकिक प्रश्न ही हैं जो फिजिक्स को अच्छा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि आपको आंकिक प्रश्न हल करने आए। ठीक है ना? तो आंकिक प्रश्न हल करते हैं कुछ। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले न्यूटन की गति के समीकरण बताए थे मैंने 3। क्या क्या बताए थे? v बराबर u प्लस AT, समीकरण नंबर 1 पहला यही था, पढ़ा है छोटी क्लास में। x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना? 9th क्लास में आए हैं सब आपके। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, ये 3 समीकरण मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे। इसके साथ एक और फॉर्मूला बताया था, x nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। इसका फॉर्मूला क्या बताया था? u प्लस a/2 और 2n माइनस 1, u प्लस a/2 और 2n माइनस 1। तो ये फॉर्मूले बताए थे। ये तो न्यूटन की गति के समीकरण, ये आपको अलग से बताया था। ठीक है, तो इन पे आधारित कुछ भौतिक समस्याएं हल करते हैं अपन, है ना? तो देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको बोलता हूँ, आप सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक कार विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है। एक कार विरामावस्था से गति प्रारंभ करती, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, कोई दिक्कत, 10 सेकंड तक चलती है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड तक चलती है। तो 10 सेकंड बाद उस कार का वेग और उस 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया आपके? क्या बोला? एक कार विरामावस्था से चलती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, 10 सेकंड बाद उसका वेग और उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे करें? अब सीखना है कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एक कार विरामावस्था से चलती है। विरामावस्था मतलब विराम अवस्था, स्थिर अवस्था, स्थिर रखिए, स्थिर रखिए तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा बताओ? 0। स्थिर रखिए, u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, ये 0 हो गया। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, तो त्वरण हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितने सेकंड तक चलती है? t बराबर 10 सेकंड तक चलती है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? 10 सेकंड बाद उसका वेग मतलब अंतिम वेग ज्ञात करना है और 10 सेकंड में तय की गई दूरी। कैसे हल करें? न्यूटन की गति के समीकरण। आपको वेग ज्ञात करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? जरूरी नहीं है, दूरी को आप किसी से भी व्यक्त कर सकते हो। दूरी है ना, छोटी क्लासों में d से सिखाया, x से कर दो, s से कर दो, p से, आप डिपेंड करता है। व्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, s से लिख दो। ये विस्थापन ही है। न्यूटन की गति के समीकरण किसके लिए आते हैं? वेग, विस्थापन और त्वरण के लिए। विस्थापन ही, लेकिन जब सरल रेखीय गति होती है तो सरल रेखीय गति के दौरान विस्थापन और दूरी बराबर रहते हैं, तो चाहे उसको दूरी बोल दो या विस्थापन बोल दो, सरल रेखीय गति में। ठीक है, और व्यक्त करने की बात है तो व्यक्त तो आप किसी भी सिंबल से कर सकते हो, बस आपको समझ आना चाहिए कि है क्या। मतलब ऐसा परमानेंट नहीं है, जैसे आपका जो परमानेंट नाम है वो अलग है और घर पे किसी भी नाम से बुला लो, कोई फ़र्क पड़ेगा?
आपको समझ आना चाहिए, बस यही तो है। तो व्यक्त करने में ऐसा नहीं है एक्स से करते हैं, आप डी से लिख दो दूरी को, एस से लिख दो, पी से लिख दो, ए से लिख दो। आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, दूरी है, ठीक है। तो फिजिक्स में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं किसी से व्यक्त करो। अब यहाँ पे ज़्यादातर सामान्यतः एक्स से व्यक्त करते हैं, विस्थापन को एक्स से, और दूरी को आप चाहो एस से कर सकते हो, डी से कर सकते हो, ठीक। दूरी को एक्स से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, दूरी है या विस्थापन है, ठीक है। अब समझे आगे। वेग ज्ञात करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं वेग के लिए? पहला, गति का प्रथम समीकरण। तीसरे से भी कर सकते हो, लेकिन तीसरे से हल करें तो एक्स का मान पता नहीं है, एक्स का मान नहीं पता, तो कौन सा लगाएं? पहला। तो बताओ 10 सेकंड बाद कार का वेग, पहला हल करें तो v बराबर u प्लस ए टी हो गया, v बराबर u प्लस ए टी। मान रखते हैं इनके, u कितना आ गया 0, a कितना हो गया 5, t कितना हो गया 10, तो 10 सेकंड बाद वेग कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। बोलो, आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? आगे देखो अब इसी में सेकंड सॉल्व करते हैं। दूरी ज्ञात करनी है, कितनी दूरी तय किया, कितना विस्थापन तय किया, ये लगा दें। तो x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मान रखें u का मान कितना है, u का 0, तो 0, t का मान कितना है 5, 1/2, त्वरण कितना है, सॉरी t का मान 10 है, समय कितना है 10, त्वरण कितना है 5, और समय हो गया 10 का स्क्वायर, सही है। तो x कितना आ जाएगा, 10 को 0 से गुणा किया तो 0, 1/2 गुणा 5, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, भाग लगाओ 2 से, इसको काटा 50 बार, 50 को 5 से गुणा किया तो 250 मीटर। क्लियर है क्या, बताओ? तो पहला अंकित प्रश्न जो मैंने किया यहाँ पे, ये आपके समझ आया क्या ठीक से, अच्छे से? दूसरा देखो, आगे लिखना नहीं है अभी, केवल समझने, ठीक है, लिखने का काम बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ मैं आपको, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करना, घर पे जाके वीडियो देखना, वीडियो देख के रफ कॉपी लेके बैठना, तब लिख लिख के कर लेना, क्योंकि अभी टाइम कम है, अभी लिखने लगो बहुत चीज़। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बोलता हूँ और आपसे ध्यान से सुने। एक कार है ना, अब वो एक कार चल रही है, प्रारंभिक वेग 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है। प्रारंभिक वेग क्या दे दिया, 25 मीटर पर सेकंड से एक समतल सड़क पे, सीधी सड़क पर चलती है, या एक नियत वेग 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अचानक से सामने सड़क पे एक छोटा बच्चा आ जाता है, अचानक से सड़क पे एक छोटा बच्चा आ जाता है, ठीक है। उस छोटे बच्चे को देखकर कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है। क्या लगाता है बताओ, ब्रेक लगाता है, मतलब वेग में कमी करता है, तो मतलब मंदन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बताओ, मंदन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मंदन उत्पन्न होता है कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ऐसा मान लो, ठीक है। अब यदि लड़का कार से 200 मीटर की दूरी पर है, लड़का कार से कितनी दूरी पर है बताओ, 200 मीटर की दूरी पर, तो आप मुझे बताएं क्या कार लड़के से टकराएगी? क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक कार है, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, अचानक सामने एक लड़का दिखाई देता है, कार ड्राइवर घबराकर ब्रेक मारता है, तो जब वो ब्रेक मारता है उस समय लड़के की कार से दूरी कितनी है, 200 मीटर। अब जब ब्रेक मारेगा तो ब्रेक मारने के बाद कार रुकेगी, तो रुकेगी तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ ब्रेक मारा वहीं रुक जाए, कार तो आगे जाके रुकेगी,
तो आगे जाके रुकेगी, तो आपको ये पता करना है कि वो कार कितनी आगे गई और वो लड़के से टकराई या नहीं टकराई। मतलब आज उस लड़के का जीवन आपके हाथ में है, आप उसे बचाते हो या हॉस्पिटल में पहुंचाते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं यहाँ फिजिक्स में, मैथ्स की तरह नहीं है, दिमाग चलाना पड़ता है जो हर किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन को आप समझें। ये आपके पास मान लो ये समतल सड़क है, यहाँ पे अपनी ये विंटेज कार है, रॉयल विंटेज कार स्टाइलिश, ये यहाँ चल रही है, प्रारंभिक वेग 25 मीटर पर सेकेंड ये चल रही है। ठीक है, जब यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक लड़का दिखाई देता है यहाँ, ठीक है, ये लड़का है, कुपोषण का शिकार है, ठीक है, खाना पीना टाइम पे नहीं मिलता है इसको, है ना। तो जैसे ही इसको देखता है तो 200 मीटर दूरी देखता है, तभी ये ब्रेक लगाता है यहाँ से। तो ब्रेक लगाते ही ये कार आगे जाएगी और कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। मान लो कि थोड़ी देर के लिए यहाँ जाके रुक जाती है, अभी आइडिया नहीं है कहाँ रुकेगी, मान लो ये यहाँ जाके रुक जाती है, तो जहाँ भी रुकेगी वहाँ अंतिम वेग कितना हो जाएगा बताओ, 0। ये आगे जाके भी रुक सकती है, अब मेरे को आइडिया नहीं है कहाँ रुकेगी, क्या पता इससे टकरा जाए या नहीं टकराए, तो अपन अंदाजे से मान रहे हैं कि आगे कहीं भी रुक सकती है, यहाँ भी और यहाँ। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। तो हम ज्ञात करेंगे कि ये कार कितनी दूरी पर जाके रुकी। हम क्या ज्ञात करेंगे, कार कितनी दूरी पर जाकर रुकी, क्योंकि अगर ये दूरी ज्ञात कर ली और ये दूरी 200 मीटर से कम हुई तब तो बच्चा सेफ है, और दूरी अगर 200 मीटर से ज़्यादा हुई तो इसका मतलब जय हिंद। ठीक है, समझ में आया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कार द्वारा तय की गई दूरी। इसमें एक चीज़ और बताई थी मैंने, मंदन उत्पन्न हो रहा है यहाँ, कितना मंदन उत्पन्न हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, यही बताया था। मंदन क्या होता है ये मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ। मंदन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट लें, कोई भी वस्तु लें, अगर उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, वेग लगातार बढ़ रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक। और अगर कोई भी वस्तु लें और उसका वेग घट रहा है, ब्रेक लगाने के बाद वेग क्या होगा, घटेगा। तो वेग घट रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक, और उस ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं बताओ। क्लियर है। तो वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक होगा त्वरण, और घट रहा है तो ऋणात्मक होगा, और उसी को क्या बोलेंगे, मंदन। मंदन मतलब मंदित गति, धीमी गति, धीमे हो रहा है। ठीक है, तो करें शुरू। अब बताओ क्या क्या दिया है आपको, u दिया है, v पता है, अंत में रुकेगी तो अंतिम वेग 0 होगा, x पता है, a पता है, और 3 समीकरण आपके सामने। कौन सा समीकरण यूज लिया जाए, कौन सा समीकरण यूज लिया जाए, सोचो। तीसरा वाला लेंगे क्योंकि इसमें t आ रहा है, t समय, इसमें भी t आ रहा है, और t का तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है यार समय से, तो इन दोनों को छोड़ के तीसरा, ऐसे पहचानना सीखो। तीसरा समीकरण काम में ले लें तो गति के तीसरे समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2ax, सही। ये मंदन है, ऋणात्मक त्वरण होता है, माइनस में लेंगे इसको, बता दिया ना। जब भी वेग में कमी होगी तो त्वरण को क्या लेंगे, ऋणात्मक। जैसे छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी वृद्धि दर और ह्रास दर। वृद्धि दर धनात्मक लेते हैं और ह्रास, कमी की दर को क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो यहाँ घट रहा है तो ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, करें शुरू। देखो अब मान रखें, v का मान कितना हो गया, 0, u का मान कितना हो गया बताओ, 25, और प्लस 2, a का मान क्या लिखेंगे, ऋणात्मक, तो -5 और इंटू x, सही है क्या। आगे कैसे हल करेंगे, 0, 25 का स्क्वायर 625, प्लस माइनस माइनस 10x, -10x को उधर ले जाओ, तो 10x बराबर 625,
x बराबर कितना हो गया 62.5 मीटर। समझ आया? तो मतलब कार जब रुकेगी तो रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? 62.5 मीटर की दूरी तय करेगी। और बच्चा कितनी दूरी पर खड़ा है? तो क्या बच्चा सेफ है? बचा लिया, पुण्य का काम किया आपने। ठीक है, समझ आया? एक और हो जाए ऐसी। आ रहा है कुछ मज़ा? मज़ा आ रहा है क्या? मज़े लेने आया हो गया ये? और सीखते हैं। एक और देखो, ये रफ कर देता हूँ मैं, या वीडियो में से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तीसरा क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक चोर है ना, चोरी करके किसी घर में चोरी करके भागा। क्वेश्चन देखना कैसे बनता है। एक चोर किसी घर में चोरी करके भागा। घर वालों ने, जैसे चोर भागा उसके बाद घर वालों ने पुलिस को किया फ़ोन। तो पुलिस स्टेशन जो था वो घर से 100 मीटर की दूरी पर था। जिस दिशा में चोर भागा, जैसे यहाँ घर है, तो जिस दिशा में चोर भागा उसकी विपरीत दिशा में इधर पुलिस स्टेशन था 100 मीटर की दूरी पर। तो जैसे ही चोर भागा वैसे ही वहाँ से पुलिस भागी। फ़ोन गया तो वैसे ही उसी समय वहाँ से पुलिस भागी। अब चोर जो है, चोर तो एक नियत चाल से भागा, और पुलिस जो है वो त्वरण के साथ गाड़ी में एक्सीलेटर से त्वरण के साथ भागी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बन रहा है ना। तो देखना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अपने पास ये घर है, ये सड़क है, ये तो हाउस हो गया, और यहाँ पे है पुलिस स्टेशन। इसके बीच की दूरी आपको दे रखी है 100 मीटर। कितनी दे रखी है? 100 मीटर दूरी दी है। ठीक है। चोर चोरी करके यहाँ से भागता है, यहाँ से भागा तो चोर की प्रारंभिक चाल दे रखी है आपको कितनी? नियत चाल दे रखी है कितनी? 50 मीटर पर सेकंड। कितनी चाल से भागा? सामान लिया लदार, 50 मीटर पर सेकंड की चाल से भागता हुआ जा रहा है, नियत चाल से, है ना। और जिस समय चोर यहाँ से भागा, जिस समय चोर यहाँ से भागा उसी समय यहाँ फ़ोन हुआ, तुरंत उसी समय पुलिस की गाड़ी यहाँ से भागी, उसी समय। लेकिन पुलिस की गाड़ी जो है उसका प्रारंभिक वेग था 0, विरामावस्था में थी। प्रारंभिक वेग कितना था? और ये कितने त्वरण से आगे गई पुलिस की गाड़ी? पुलिस की गाड़ी गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे गई, या और कम कर लो, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से भागी, है ना। तो सवाल ये उठता है, कितने समय के बाद, कितनी देर में, कितने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ लेगी? है ना। देखो मज़ेदार सवाल है। मैं सवालों को बहुत रोचक और मज़ेदार बना देता हूँ। इतना बड़ा सवाल तो बुक में लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा जितना मैंने बोला है। क्वेश्चन अब शॉर्ट में सुने। शॉर्ट में क्या है ना। एक चोर किसी घर से चोरी करके 50 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से भागता है। जिस दिशा में चोर जा रहा है उसके विपरीत दिशा में घर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित पुलिस स्टेशन से उसी समय
एक पुलिस की गाड़ी विरामावस्था से प्रारंभ होकर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे चोर के पीछे भागती है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, बताओ। पकड़वाएं या छुड़वा दें? तो देखो कितने समय बाद पकड़ेगी, करें कोशिश। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपके? कोई डाउट इसमें? आपको ये पता करना है कितनी देर में पकड़ेगी। तो दोनों एक ही समय पे चले। जिस समय चोर यहाँ से भागा उसी समय यहाँ से पुलिस की गाड़ी पीछे चल दी, लेकिन चोर आगे था और गाड़ी 100 मीटर पीछे थी। ये 50 की स्पीड से चल रहा है, ये 0 की स्पीड से 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। त्वरण मतलब एक्सीलेटर को बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। कितने समय बाद? तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि माना t समय बाद, माना t समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेती है, पकड़ लेती है, ऐसा मान ले। कितने समय बाद? t समय बाद। तो चोर कितनी समय तक चला? t समय बाद पकड़ लेती है, तो पकड़ने से पहले चोर कितने समय तक चला? t समय तक। समझ रहे ना? दोनों एक साथ ही तो चल रहे हैं, एक ही समय पे, एक ही समय पे दोनों चालू हुए। मैं कह रहा हूं कि जिस समय चोर भागा उसी समय पुलिस यहां से भागी, और 20 सेकंड बाद मान लो कि चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। तो चोर कितने सेकंड भागा? 20 सेकंड। और पुलिस कितने सेकंड भागी? 20 सेकंड। क्लियर है? तो समय तो दोनों का समान रहे, कोई दिक्कत? तो फिर देखो अब आगे। अब मान लें कि t समय बाद पुलिस चोर को यहाँ पे पकड़ लेती है, इस जगह पे पकड़ लेती। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? चोर द्वारा तय की गई दूरी s1, x से लिख दो या s से लिख दो, कुछ हो गई। और पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? ये समझ पाए आप? चोर कितनी दूरी तय करेगा? यहाँ से यहाँ तक। और पुलिस कितनी दूरी करेगी? यहाँ से यहाँ तक। मैं कह रहा हूँ इस बिंदु पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, मतलब दोनों यहाँ आ गए। पकड़ लिया मतलब दोनों एक जगह आ गए। तो चोर ने कितनी दूरी तय करी? x1। और पुलिस ने कितनी दूरी तय करी, बताओ? ठीक है, तो ये ज्ञात करें अपन। तो देखो चोर द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी, दोनों कितने समय के लिए भागे? t सेकंड के लिए। मैंने बोला ना दोनों एक ही समय पे भागना शुरू करते हैं, तो दोनों कितने समय के लिए भागे? तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा t सेकंड में तय दूरी, तय दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला कौन सा लगाएं? तो x1 लिख दूं चोर के लिए, बराबर u1 t प्लस हाफ a1 t स्क्वायर। समय तो समान है दोनों का, इसलिए t लिख दो, सही है। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी x1 बराबर, बताओ चोर की प्रारंभिक चाल 50, समय पता नहीं है हमें कितना समय, t माना है हमने, प्लस 1/2। त्वरण बताओ, त्वरण कितना है? त्वरण कितना है? 2.5। तो पुलिस की गाड़ी का त्वरण है, हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं? तो मैंने बोला था चोर नियत वेग से भागा, नियत वेग से। त्वरण का फॉर्मूला पता है? त्वरण क्या होता है? त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण क्या होता है? जब वेग में परिवर्तन होता है तब त्वरण उत्पन्न होता है। मैं कह रहा हूँ ये नियत वेग से भागा है। नियत मतलब एक समान वेग में परिवर्तन नहीं किया, 50 की स्पीड से लगातार भाग रहा है। तो प्रारंभ में भी इसका वेग कितना था? 50, और अंत में भी कितना था? तो 50 माइनस 50 कितना हो गया? 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले की वीडियो आप खोल के देखो,
सारे वीडियो शुरू से देखो, घर जाके टाइम दो, एक एक वीडियो रोज़ाना देखो, दो दो देखो। तो लेक्चर 1 2 में बताया है कि जब वेग नियत हो, वेग एक समान हो, तो त्वरण क्या रहेगा? 0, क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, वेग तो नियत है, तो परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण होगा ही नहीं। तो त्वरण कितना होगा बताओ? तो जब भी ये आ जाए कि नियत वेग से चल रहा है या एक समान वेग से चल रहा है, तो वेग त्वरण कितना होता है बताओ? 0। तो चोर का त्वरण यहाँ पे कितना है बताओ? 0। तो चोर का त्वरण 0 और इनटू समय का स्क्वायर। सही है क्या बताओ? डाउट कोई अभी तक? चाल जब नियत रहेगी तो त्वरण 0 रहेगा, ठीक है। तो देखो, चाल मैं चाल कह देता हूँ, वेग कह देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरल रेखीय गति जब भी होती है तब दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, चाल और वेग बराबर होते हैं, ध्यान रखना है ना। कहीं ये मत कहना कि सर तो चाल कह देते हैं, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो 1% तो ज़्यादा नॉलेज होगी, तभी तो यहाँ खड़ा हूँ, है ना। और फिर पढ़ाते हुए 60-70 साल हो गए, तो वो भी तो टाइम गिनना पड़ेगा ना, अनुभव भी तो है। तो आगे चलें, देखो अब तो इसका ये 0 हो गया, चोर का त्वरण कितना हो गया? 0। तो बताओ x1 का मान कितना आ गया? 50 गुणा t। सही है क्या वो? ये तो 0 हो जाएगा। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी हमने ज्ञात कर ली। चोर ने कितनी दूरी तय की? 50 गुणा t। t मतलब समय, और ये समय तो ज्ञात करना है हमें। अब दूसरा देखो, अब बात करें पुलिस ने कितनी दूरी तय की, है ना। तो पुलिस द्वारा तय दूरी बताओ। पुलिस द्वारा तय दूरी बताओ कितनी आएगी? पुलिस द्वारा तय दूरी बोलो। x2 बराबर, यही फॉर्मूला लगाएंगे, u2t, समय तो वही है, और हाफ a2t स्क्वायर। समय तो दोनों के लिए समान है। तो मान रखो x2 बराबर u2 कितना है? 0। विरामावस्था से चलिए पुलिस की कार की बात कर रहे हैं। हाफ, इसका त्वरण कितना है? 2.5 और t स्क्वायर समय का ऐसा। सही है, हल करो, ये 0 हो गया, तो x2 कितना आ गया? 1/2। 2.5 को ऐसे लिख दूं क्या? 25/10। पॉइंट हटा के, पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ जाता है? 10। पढ़ा है हमने? काटो, 5 दूनी 25, 5 दूनी 10, तो x2 कितना आ गया? 5/2 दूनी 4 t स्क्वायर। समीकरण नंबर, सही है। मैंने ज्ञात कर लिया t सेकंड में चोर द्वारा तय दूरी और t सेकंड में ही पुलिस द्वारा तय दूरी। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है कि पुलिस चोर को कितने देर में पकड़ लेगी, कितने समय में पकड़ लेगी, समय ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें समय? तो समय कैसे ज्ञात करें, इसके लिए एक क्लू दिया हुआ है, गौर से देखो कि पुलिस स्टेशन से घर की दूरी कितनी बताई थी। तो मतलब x2 माइनस x1 बराबर कितना होना चाहिए? 100। x2 में से x1 घटाएं तो क्या आना चाहिए? पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, इसमें से चोर द्वारा तय की गई दूरी घटाएं तो क्या बचेगा? 100 ही तो बचेगा। तो ये दिया हुआ है, तो ये चीज़ यूज़ लेंगे। आपको दिया है, क्या दिया है कि अगर x2 माइनस x1 कर दिया जाए तो आंसर कितना आना चाहिए? तो रख दें इनके मान। तो x2 का मान रख दो 5/4 t स्क्वायर माइनस x1 का मान रख दो 50t और बराबर में, सही है। अब क्या करें? लघुत्तम ले लें इधर, तो इधर लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा? 4। तो हो जाएगा 4 का भाग दिया एक बार, एक को इससे गुणा किया तो 5t स्क्वायर माइनस, इसके नीचे 1 मान लें, 1 का भाग दिया तो 4 बार, 4 को 50 से गुणा किया तो 200 और बराबर 100।
अब ये 4 भाग में इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5t² माइनस 200t और बराबर 400। सही है क्या, बताओ यहाँ तक। अब आगे हल करो इसी को, तो इधर ले आए इसको माइनस में, 5t² माइनस 200t माइनस 400 बराबर, सही है। सरल करने के लिए कॉमन ले लें 5, तो 5 कॉमन ले लें तो कितना आएगा, कोई डाउट। तो कितना आएगा बताओ, t² माइनस 40t माइनस 80 बराबर 0। ये 5 यहाँ गुणा में इधर भाग में चला जाएगा 0, तो t² माइनस 40t माइनस 80 बराबर। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। समय के रूप में, t के रूप में क्या बन गया, द्विघात समीकरण। तो t का मान कैसे निकालें, 10वीं क्लास में पढ़ा है, श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा है नहीं। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाएं, क्या होता है, t का मान निकालना है तो माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2, यही होता है। बोलो, माइनस b का मान समझते हो ना, t² का गुणा में जो है वो तो a का मान है, समझ रहे हो, और t के गुणा में जो b का मान है और ये c का मान है। तो b का मान हो गया -40, तो 1 माइनस पहले और 40 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -40 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान तो 1 तो गुणा में 1 लिख दो, और c का मान -80, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -80 और बटे में 2 गुणा 1। तो t कितना आ गया बताओ, 40 प्लस माइनस अंडर रूट, वर्ग करो तो माइनस का वर्ग प्लस 40 का वर्ग 1600 और प्लस 84, सही है, बटे में 2। तो t कितना आ गया बताओ, 40 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1684 बटे 1684 का वर्गमूल ज्ञात करो। आता है वर्गमूल ज्ञात करना, क्या आता है, कैसे आएगा, देखो 1684 वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको सिखाएं। 2 के जोड़े बनेंगे तो 3 तिये 9 और 4 चौकू 16, 4 ही कर दें तो 4 चौकू 16, बचेगा कितना बताओ, 0, कुछ नहीं बचा, सही है। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं बचा, ये जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो अगला जोड़ा, अगला जोड़ा उतारें, कितना 84, तो 84 आ गया ये। यहाँ पे जो संख्या ये लिखी है वही यहाँ जोड़ देते हैं, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, सही है क्या, बोलो। अब कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार, 1 ही यहाँ लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, बचेगा कितना बताओ, 3 बचेगा है। फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 82। अब इसके बाद क्या करें, अब आगे तो संख्याएं हैं ही नहीं, तो आगे क्या करेंगे, आप पॉइंट लगाएंगे और जोड़ा ही उतारते हैं, तो जोड़ा लेंगे तो 0 ले लेंगे, यहाँ से 0 मान सकते हैं ना आगे, तो जोड़ा लेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा, अगर यहाँ 1 भी लगा देते हो तो इससे ज़्यादा हो जाता है, इससे ज़्यादा हो रहा है ना, तो भाग नहीं जा रहा, तो मतलब 1 0 और लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे 1 और जोड़ा आ जाएगा, आ जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार चला जाएगा, बोलो 9 बार चल जाएगा क्या, नहीं, ये 30,000 हो गया, कितनी बार भाग जाएगा, हाँ चल जाएगा 9 बार, सही है ना। तो आप तो ये मान लो लगभग कितना आ गया, 41.09 आएगा, बट लगभग कितना आ गया बताओ,
41, ऐसा मान लें। 41 का वर्ग करके देख लो, 41 गुणा 41 क्या आएगा? 41, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1681 आ गया ना। देखो 1684 तो है, तो 16 से क्या जाएगा, मतलब 41.09 आएगा, आएगा या नहीं? तो अपन लगभग क्या मान लेते हैं? 41 मान लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट लेना चाहो तो 41.09 ले लो, समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट लेना चाहो पूरा, और कम लेना चाहो तो कम क्यों ले रहा हूँ? गणना इजी करने के लिए। सवाल बहुत लंबा हो गया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए लगभग क्या मान लें? 41 मान लें, ठीक है। तो लगभग 41 मान लेते हैं। तो टी कितना आ गया? 40 प्लस माइनस 41 बटे 2, लगभग ले लिया, वैसे 41.09 हुआ एग्जैक्ट, ठीक है। अब बताओ कौन सा चिन्ह लें? एक बार प्लस एक बार माइनस। तो प्लस चिन्ह लेते हैं अगर यहाँ, तो प्लस चिन्ह पे क्या आंसर मिलेगा? 81/2, 81/2 मतलब 40.5 सेकेंड मिला है। और माइनस चिन्ह ले लें तो 40 माइनस 41, तो -1 बचेगा या नहीं? तो क्या समय माइनस में हो सकता है क्या? समय ऋणात्मक होता है कभी? कभी नहीं होता। तो समय ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए माइनस चिन्ह तो लेंगे ही नहीं, तो केवल क्या लेंगे? प्लस चिन्ह। तो समय कितना निकल के आया बताओ? 40.5 सेकेंड। तो मतलब जो पुलिस है वो चोर को कितने समय में पकड़ लेगी बताओ? 40.5 सेकेंड में। क्लियर हुआ क्या? सवाल थोड़ा लंबा हो गया, लेंदी हो गया, लेकिन कुछ कुछ समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा मैं इसको, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार आपके लिए। देखो फिर से रिपीट करता हूँ मैं इसको। तो रिपीट में क्या है, क्वेश्चन क्या था, आप क्वेश्चन को समझें कि एक चोर एक घर से चोरी करके भागा 50 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से। चोर के विपरीत दिशा में घर से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। जिस समय चोर भागा उसी समय यहाँ से एक पुलिस की गाड़ी चल दी, विरामावस्था से चली 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी? माना टी समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेती है, और कहाँ पकड़ लेती है? यहाँ। तो यहाँ पकड़ लिया तो दोनों एक जगह हो गए, यहाँ पे चोर भी यहीं है पुलिस भी यहीं है। तो फिर घर से चोर द्वारा तय की गई दूरी x1 और यहाँ से पुलिस द्वारा तय की गई दूरी x2। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, ये फॉर्मूला लगाओ। चोर नियत चाल से चल रहा है, और जब भी नियत चाल या नियत वेग हो तो त्वरण कितना होता है बताओ? 0। त्वरण कितना होता है? क्योंकि त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब त्वरण 0। तो ये 0 हो गया। तो ये आ गई, प्रारंभिक वेग 50 था, तो ये चोर द्वारा तय की गई दूरी। फिर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी निकाल लो, यही फार्मूला लगाओ, सब दे रखा है, हल कर लो। पुलिस द्वारा तय की गई दूरी आ गई। अब एक छोटा सा क्लू दे रखा है सवाल हल करने के लिए कि ये दूरी 100 मीटर है, मतलब चोर द्वारा तय की गई दूरी और पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए बताओ? 100। दोनों का अंतर क्या कर दिया बताओ? 100। हल किया, द्विघात समीकरण बना, आगे हल किया, लगभग 40.5 सेकेंड। समझ में आया? वैसे तो 41.09 के आसपास आ रहा है, तो लगभग 40.5 सेकेंड। समझ में आया? तो ये मान लो कि लगभग 41 सेकेंड के आसपास वो पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो समझ में आया? क्लियर है? और भी ऐसी बहुत सारी रोमांचक सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एडवेंचर आपको दिखाएंगे। कल अपन बात करेंगे काय की? तरण ताल, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में कूदते ना, ऊपर से कूदने पर नीचे ज़मीन में पानी में जाएंगे, है ना। छत से कूदने पे रेत पे धंसेंगे या नहीं। कुएं में पत्थर फेंकेंगे, कुएं में तो पानी से आवाज़ आएगी, है ना। जो भी आड़े टेढ़े काम है सब करेंगे, है ना। तो इन सबको भी कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे जैसे बड़ी क्लासों में आओगे ना, आपको सब पता लगने जाएगा। ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब कैलकुलेट होती हैं। आगे छज्जा कितना निकलना चाहिए, ज़्यादा निकल गया तो नीचे लटक जाएगा,
अधिकतम कितना निकाल सकते हैं। सब चीज़ें ये गणनाओं से आ जाती हैं पहले ही, मकान बनाने से पहले ही। तो ये सब क्या है, फिजिक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। 1 मिनट।